बेसिकली अभी हम लोग हमारी सारी नेम्ड रिएक्शन जो 11th-12th के सिलेबस में है उनको देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली सैंडमेयर्स रिएक्शन हमारी एक होती है जिसमें बेसिकली आपका BDC होती है, ठीक है, मतलब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो कुछ उसका स्ट्रक्चर ये होता है BDC का N2Cl, ठीक है। तो ये जो है हमारी जब HBr के साथ रिएक्शन करेगी इन प्रेजेंस ऑफ CuBr की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो हमारा ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज व्हाट इट इज़, एंड नाइट्रोजन और HCl का एग्जिट हो जाता है। ओके, फिर हमारे पास गैटरमान रिएक्शन इसी तरह की होती है। गैटरमान रिएक्शन में हमारा BDC जो होती है उसका रिएक्शन हमारा HBr से ही हो रहा है फिर से, लेकिन अब की बार कॉपर Br की जगह सिर्फ कॉपर प्रेजेंट है और ये हमारा Br का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन N2 और Cl सिमिलर रिएक्शन है, गैटरमान रिएक्शन एंड द सैंडमेयर रिएक्शन। केवल डिफरेंस किस बात का है, दैट इज़ कॉपर Br यहाँ पे है और यहाँ पे सिर्फ कॉपर पाउडर प्रेजेंट होता है। देन वी कम ऑन टू द वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमारा 2CH3Cl प्लस Na, ये इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारा फॉर्मेशन करता है CH3 प्लस 2NaCl निकल जाता है। दिस इज व्हाट द वुड्स रिएक्शन इज। एंड देन वी कम टू द फ्रिटिक रिएक्शन। फ्रिटिक रिएक्शन में हमारे पास जो हमारा क्लोरोबेंजीन होती है, जैसे ये हमारी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन है ये हमारी। क्लोरोबेंजीन के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे प्लस सोडियम डालेंगे, सिमिलर टू द वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे हमने ड्राई था और ये हमारा बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन, डायफिनाइल बन जाता है हमारा, ठीक है। 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं और 2 NaCl हमारे बन जाते हैं। देन वी हैव वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमारे पास CH3Cl प्लस बेंजीन में ऊपर हम क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है, प्लस 2Na, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पे हमारा लग जाता है, दैट इज़ वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें हमारे यहाँ पे CH3Cl और ये प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। जो रिएक्टेंट होता है उसमें बेसिकली ये दो या तो डबल लेते थे, अभी तक फिटिक होती थी तो एरोमेटिक रहता था, और एलिफैटिक रहता था तो वुड्स रहती थी। अब एलिफैटिक और हमारा एरोमेटिक दोनों का हम यूज़ करके यहाँ पे वुड्स फिटिक रिएक्शन इसको कहते हैं, और यहाँ पे हमारा क्यूमीन बन गया प्लस 2NaCl सिमिलरली एज इन द अपर रिएक्शन, वैसे ही यहाँ पे निकल जाता है। फिर हमारे पास है शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन में देखिए क्या होता है। शॉर्ट्स रिएक्शन में हमारे पास जैसे हम CH3Cl ले लेते हैं, इसकी जब हम रिएक्शन किसी भी फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड है इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है CH3F प्लस AgCl निकल जाता है। एंड दिस इज़ बेसिकली आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, ठीक है, मतलब इसके पास फ्लोराइड था और ये हमारा क्लोरीन था, तो बस केवल हैलोजन एक्सचेंज हुआ है in this case. Then we have the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction में देख लेते हैं। Finkelstein reaction CH3Cl plus NaI in the presence of dry acetone, ठीक है, जब हमारे पास ड्राई एसीटोन होगा तब ये हमारा फॉर्मेशन कर देता है CH3I प्लस NaCl का। दिस इज़ व्हाट द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम बेसिकली हमारी एक हैलाइड होती है, NaI का यूज़ करके ड्राई एसीटोन डाल के हम CH3I और NaCl का फॉर्मेशन करते हैं।
देन वी टॉक अबाउट द फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की हमारे पास एल्काइलेशन एक होता है और दूसरा प्रोसीजर होता है असाइलेशन। अब देखते हैं हम एल्काइलेशन में, तो हमारे पास देखो पहले तो एल्काइलेशन में जब हमारे पास एक रिएक्शन ये होती है CH3Cl, ठीक है, इसमें हम ऐड कर दें CH3Cl। जो आपका यहाँ पे रिएजेंट होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 होता है। जब भी ये देखिए समझ जाइए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ये बनी रहेगी और यहाँ पे ये CH3 इस पॉइंट पे अटैच हो जाता है और HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन ना दे के सिर्फ बेंजीन दे रखी होगी, तब आपके पास CH3Cl का एडिशन, सिमिलर रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3, देन यू हैव द फॉर्मेशन अबाउट द क्यूमीन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है, HCl बन जाता है। ठीक है, एंड इन दिस केस ये हमारा एक पोजीशन है ये ऑर्थो की, ठीक है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला प्रोडक्ट ये है हमारा जो कि ऑर्थो पे अटैच हो गया और दूसरा प्रोडक्ट इसी प्रोसीजर का है दैट इज पैरा पे, ठीक, ये Cl। यानी अगर हम एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट जो लिखेंगे वो ये होगा हमारा, पैरा पे CH3 लग जाता है जब हम क्लोरोबेंजीन से एल्काइलेशन कराते हैं, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इज द माइनर प्रोडक्ट, ओके। देन वी हैव द केस ऑफ द एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन में हमारे पास जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और इसमें हमने CH3COCl इसको डाला एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हमारे पास ये हमारी क्लोरोबेंजीन, फिर से वही दो प्रोडक्ट बनेंगे COCH3 एंड another product is ClCOCH3, para is the major, ओके। एंड जो हमारा बेसिकली यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था जो कि HCl बन जाता है, अलग आ जाता है, ठीक। फिर हमारे पास इसी की अगर बेंजीन के साथ दी होती, ना कि क्लोरोबेंजीन दे रखा होता, CH3COCl, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये दोनों मिला के HCl बना लेंगे एंड वी हैव द, यहाँ पे हमारे पास एनहाइड्रस AlCl3 एज अ रिएजेंट, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी COCH3, ओके। देन कम्स द डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है? डाउस प्रोसेस में हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास यहाँ पे हम डालेंगे NaOH 623 केल्विन, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है और कुछ भी नहीं पूछा जाता है, 300 ATM और H प्लस की प्रेजेंस में, ठीक। ये हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन करा देगा एंड दिस प्रोसीजर फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू द फिनॉल फॉर्मेशन एट 623 Kelvin, 300 ATM pressure and NaOH we have phenol formation as well as NaCl निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर है हमारा हुन्स-टीकर रिएक्शन। हुन्स-टीकर रिएक्शन में CH3 COOAG हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है, देन हम
Br2 के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 we have the formation of CH3Br methyl bromide, okay, plus CO2 प्लस AgBr, मतलब ये हमारा निकल जाएगा, ठीक, AgBr बन जाएगा और एक Br इससे अटैच हो जाएगा, सिंपल। दिस इज व्हाट द हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन में क्या है, सिल्वर सॉल्ट है, उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 जो कि हमारा CH3Br का फॉर्मेशन करा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है और AgBr बना रहा है। ये हुन्स-डीकर रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्यूमीन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो क्यूमीन प्रोसेस में हमारे पास ये है हमारी क्यूमीन, अच्छा सॉरी ऊपर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ठीक है। CH3 प्लस O2, जब हम क्यूमीन का प्रोसीजर करते हैं, दिस इज़ अ क्यूमीन ये, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन करा देता है COOH, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन दोनों इसके साथ लग जाते हैं और ये दोनों CH3 एज इट इज़ लगे रहते हैं, ठीक है। ये फर्दर जब हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 H+ की प्रेजेंस जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो ये जो इतना मटेरियल है ये बाहर निकल आता है, ठीक, और हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज़ अबाउट द फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल का फॉर्मेशन है ये, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज क्यूमीन प्रोसेस। एंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3 हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ कीटोन फॉर्म्ड, कीटोन, एंड दिस इज़ फिनॉल, ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। देन वी हैव द विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में हमारे पास CH3ONA, दिस इज CH3ONA प्लस CH3Cl, ठीक है। इनका जब हम रिएक्शन कराते हैं विदाउट एनी रिएजेंट, CH3OCH3 NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, एन ईथर इज फॉर्म्ड, ओके। देन वी कम टू द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास जब बेसिकली एक BDC है N2Cl, कपलिंग रिएक्शन में BDC है, उसका हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे। फिनॉल का OH इधर और H इधर, यहाँ से आप सबसे पहले HCl निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो जाता है इस कंपाउंड का, दैट इज ऑरेंज डाई, दिस इज एन ऑरेंज डाई, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन इज। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास कोई अल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH2, अल्कीन का बॉन्ड तोड़ो, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, ये तीनों ब्रोमीन के साथ जुड़ जाते हैं और तीनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, ठीक है। एडिशन टू इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O2, ठीक। यहाँ पे हम H2O2 का एडिशन यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। H2O2 हमारा OH 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 OH,
ऐसे होगा, ठीक है। तो फर्दर रिएक्शन अगर हम प्रोसीड कराएं इधर से, यहाँ से आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे सब में OH एक एक लगा देते हैं, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा 3CH3CH2CH2OH, ये फॉर्मेशन हो गया, प्लस BOH का होल थ्राइस, दिस इज नथिंग बट H3BO3, that is also called as बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जब आप बोरॉन के हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो एक अल्कीन की, ठीक है। तो आपको अल्कोहल मिलता है और बोरिक एसिड मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कोलबे रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जब फिनॉल दी हुई होगी आपको, दिस इज अ फिनॉल, फिनॉल में हम पहला प्रोडक्ट जो डालेंगे वो NaOH है, देन हम डाल रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, देन थर्ड कंपाउंड इज HCl। ये हमारा फॉर्मेशन करता है सीधे सैलिसिलिक एसिड का। आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी मैकेनिज्म currently, this is only for the name reaction video. This is also called as salicylic acid. This is phenol. Phenol से salicylic acid का formation is also called as Kolbe's reaction. Rimmer-Thaman reaction. Rimmer-Thaman reaction में आपके पास फिनॉल होगा, आपने फिनॉल लिया, फिनॉल में पहला प्रोडक्ट NaOH डाला, देन आपने CHCl3 डाला, देन आपने HCl डाला, ये तीन कंपाउंड इम्पॉर्टेंट हैं। एंड देन हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन रिमर-थैमन रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कोलबेस रिएक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। फिनॉल CHO, दिस इज सैलिसल्डिहाइड, ओके। हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेंकर-स्कीन रिएक्शन, दैट इज HVZ रिएक्शन, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये पूछी बहुत जाती है 12th में बेसिकली। CH3COOH प्लस Cl2, यहाँ पे हम जब रेड फॉस्फोरस डालते हैं और एक HCl निकल जाता है बस, तो CH2Cl COOH प्लस, अब इतना ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। CH3 यहाँ पे HCl निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 की, तो यहाँ पे फिर से हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH एक और H निकल जाएगा, CHCl2COOH प्लस Cl2, this will lead to CCl3COOH, okay, in the presence of red phosphorus, always remember this। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब हम क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं किसी भी एसिड में, ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड, तो वो अपना एक HCl लूज करता चला जाता है और हमें प्रोडक्ट देता चला जाता है, ठीक। दिस इज व्हाट द हेल्महोल्ट्ज़-ज़ेंकर-स्कीन रिएक्शन इज, HVZ रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन में बेसिकली हमारा CH3CN ये SnCl2 की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में ये हमारा फॉर्मेशन करा रहा है CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और H2O जब हम यहाँ पे डालेंगे फर्दर स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन है ये, ठीक। जब हमने यहाँ पे वाटर डाला, पहला प्रोडक्ट ये, ठीक, SnCl2 की वजह से रिडक्शन हो गया, ठीक, 3 बॉन्ड थे, ये हमारा ऐसे था, ठीक, ये डबल बॉन्ड रह गया, HH लग गया, ठीक।
अब वाटर डाला तो क्या होगा देखो, H2 और O, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड आप सारे ब्रेक कर दिए। तो क्या ये अमोनिया दिख रहा है आपको, और ये क्या दिख रहा है, दिस इज़ एन अल्डिहाइड। तो हमारा प्रोडक्ट जो बना वो CH3CHO प्लस NH3, अमोनिया निकल गया और ये हमारा एक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये नाइट्राइल से बेसिकली हमारा एक अल्डिहाइड का फॉर्मेशन, दिस इज़ व्हाट द स्टीफान रिएक्शन इज़, ठीक है। अब आते हैं वुल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन रिएक्शन। वुल्फ-क्रिस्टनर रिडक्शन रिएक्शन में हमारा CH3CHO, ये हमारा NH2 की प्रेजेंस में NaOH जब आप डालेंगे तब CH3CH3 का फॉर्मेशन कराता है। दिस इज़ एन अल्केन इज फॉर्म और N2 निकल जाता है, ओके। फिर हमारे पास हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, CH3CHO, दिस इज अगेन एन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में हमने डाला ZnHg, कंसनट्रेटेड HCl। तो ये हमारा फॉर्मेशन कर रहा है फिर से एक अल्केन का, CH3CH3 प्लस H2O, ठीक। अल्डिहाइड से एक अल्केन बन गया हमारा फिर से। दिस इज अगेन द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमारा स्टेरिफिकेशन है। स्टेरिफिकेशन CH3COOH, एक ले लो एसिड, दूसरी ले लो अल्कोहल CH3OH, और ये हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 आ गया, कंसनट्रेटेड H2SO4। H प्लस की प्रेजेंस में CH3COO CH3 प्लस H2O, ये हमारा एक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। फिर हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। CH3C डबल बॉन्ड O H, this is aldehyde. We have same aldehyde again, COH, ओके। अब यहाँ से ये उठा दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक। यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये निकल के एक यहाँ पे आता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, डाइल्यूट NaOH अगर दे दें तो समझो एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और दो अल्डिहाइड दिए हैं तुम्हें, ठीक है। तो CH3, C ऊपर OH बन गया, ठीक, नीचे H एज इट इज़ था, यहाँ पे CH2, यहाँ से एक H चला गया ऊपर, और ये CHO एज इट इज़ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ OH है और यहाँ पे H है खाली, बढ़िया एक डबल बॉन्ड की तैयारी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हमारा प्रोडक्ट को हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHCHO माइनस H2, वाटर निकल गया, ठीक। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भाई क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपका CH3COH है, दिस इज एन एल्डिहाइड, ठीक। इसके साथ एडिशन कराओ CHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के कार्बन के पास केवल यही H इधर खाली था, वो भी बेचारे ने कुर्बान कर दिया। तो देखो क्या होना, CH3COH और यहाँ पे H इधर कर दो, CHO ये लग गया, एंड देन फर्दर ऑन हीटिंग, अब देखो क्या होगा,
ये भी ये H इसको गंवारा नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी CH3C डबल बॉन्ड C, O, this is cross aldol condensation. Then we have the benzoin condensation. क्या होता है बेंजोइन कंडेंसेशन में? हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन पे लग गया हमारा COH, दैट इज कार्बल्डिहाइड प्लस HC डबल बॉन्ड O, ये हमारे 2 कार्बल्डिहाइड हो गए, ठीक। ये अल्कोहलिक KCN की प्रेजेंस में फॉर्मेशन कराते हैं हमारा इस कंपाउंड का OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा इधर प्रोडक्ट बना, ठीक। दिस इज बेंजोइन कंडेंसेशन, ओके। अब यहाँ पे किसी पास हाइड्रोजन तो है नहीं जो यहाँ डबल बॉन्ड बन पाए, तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम कैनिज़ारो रिएक्शन पे। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? हमारा 2 कार्बल्डिहाइड हमें लेने पड़ेंगे, ठीक, ओके। 2 कार्बल्डिहाइड लेने के बाद जब हम इसमें NaOH जो कि कंसंट्रेटेड है ये डालेंगे, तो देखो फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, CH2OH प्लस एक अल्कोहल बन गया और दूसरा हमारा सोडियम सॉल्ट बन गई, ठीक। दिस इज अ कैनिज़ारो रिएक्शन, दिस इज इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। नाउ वी कम फॉर द क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक। दिस इज फॉर द कार्बल्डिहाइड, वी हैव सिमिलर रिएक्शन फॉर द फॉर्मल्डिहाइड ऑल्सो। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में हम कार्बल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करा देते हैं। इसमें अगेन कंसंट्रेटेड NaOH, हमेशा याद रखिए अगर डाइल्यूट NaOH पड़ रहा है तो पहली बात तो एल्डोल कंडेंसेशन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन आपका कार्बल्डिहाइड वगैरह नहीं शो करते हैं, ठीक है। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन शो करता है कार्बल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। ये हमारा फॉर्मेशन कर देता है CH2OH प्लस HCOONA। अब ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मल्डिहाइड वाला जो ग्रुप था उसके साथ Na आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ अ क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद हमारा आ जाता है फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट में बेसिकली हमारा क्या है, हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज़ ये बेंजीन, दिस लुक्स लाइक एन ईथर COR। इसमें जब हम एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2 के प्रेजेंस में फॉर्मेशन करा रहे हैं हम OH COR का, दिस इज फ्राइस रीअरेंजमेंट। गैटरमान-कोश रिएक्शन। गैटरमान-कोश रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली बेंजीन से बेंजल का फॉर्मेशन, बेंजल कार्बल्डिहाइड का फॉर्मेशन इज व्हाट द गैटरमान-कोश रिएक्शन इज। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बेंजीन होती है भाई, ये हमने ले ली बेंजीन। बेंजीन में आप डालोगे CO प्लस HCl
एनहाइड्रस AlCl3 NCuCl हो चाहे उसकी जगह, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कार्बल्डिहाइड का। ठीक है, गैब्रियल फैलेथमाइड सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमारे पास सबसे पहले जो कंपाउंड है दैट इज़ पैथेलिक एसिड। पैथेलिक एसिड ये होता है बेसिकली हमारा COOH। अब इसमें हम अमोनिया का एडिशन सबसे पहले करा दें। ठीक, अमोनिया का जब हमने एडिशन कराया तो हम यहाँ पे फॉर्मेशन करा लेते हैं फॉर CO एसिड बेस रिएक्शन है, दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ अ एसिड, तो ये अपना H इसको दे देगा सिंपल NH4 COO NH4+। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे अमोनिया और एक वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्मेशन हो रही है, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड NH, और जो ये हाइड्रोजन है दिस इज़ द एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें हमने KOH एक बेस का एडिशन करा दिया, अब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे, तो फर्दर रिएक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड NK प्लस दिस माइनस। ओके, अब फर्दर इसमें हम एडिशन करा देते हैं CH3Cl, किसी अल्काइल ब्रोमाइड या हैलाइड का, तो यहाँ से K और यहाँ से Cl माइनस KCl, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड NCH3। अब हम इसमें 2 वाटर का एडिशन कराएंगे, तो देखिए क्या होगा, ये H और OH, ये H और ये OH, ये H और ये OH, ये प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा, तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा फॉर COOH, पैथेलिक एसिड वापस से मिल गया, और जो हमें मिलेगा वो CH3NH2, दैट इज़ अ प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, दिस इज़ अ गैब्रियल फैथैलामाइड सिंथेसिस। पैथेलिक एसिड का यूज़ करके हम एक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम बेसिकली जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हम डिफरेंट टाइप से लिखते हैं, या फिर KOH प्लस Br2 लिख सकते हैं, या फिर KOBr, या फिर NaOBr, ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो रिएजेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। CH3CONH2 हमारे पास एक अमाइड है, अमाइड का रिएक्शन Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ 4 KOH, द रिजल्ट विल बी अ प्राइमरी अमीन, दैट इज़ ये ग्रुप चला जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। ये रहा हमारा मिथाइल अमीन, प्लस 2 KBr निकल जाएंगे, प्लस 2H2O प्लस 2K2CO3,
This is Hofmann-Bromamide degradation reaction. देन डायazotization रिएक्शन कैसे होती है? डायazotization रिएक्शन सिंपल है, जो हमारी एनिलीन होगी, दिस इज अ एनिलीन। एनिलीन में हम HONO का एडिशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ BDC. दिस इज व्हाट द डायazotization रिएक्शन इज. ओके, देन बाल-शिमान रिएक्शन. बाल-शिमान रिएक्शन में हमारे पास BDC जो होती है हमारी N2Cl, दिस इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. HbF4 की प्रेजेंस में सीधे हमारा फॉर्मेशन कराती है फ्लोरोबेंजीन का N2+HCl. देन वी हैव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. कार्बाइल अमाइन रिएक्शन is shown by 1 degree amine only. This is a test for 1 degree amine. ठीक, so RnH2 plus CHCl3, this is a chloroform, plus 3NaOH, 3 NaCl यहाँ से बनेंगे. सबसे पहला प्रोडक्ट RnC, that is isocyanate, plus 3NaCl plus H2. This is a yellow color, bad smell. Okay, then we have Mendius reaction. Mendius reaction RCN हमारे पास नाइट्राइल है plus 4 हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5 अल्कोहल की प्रेजेंस में RCH2NH2 का फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज मेंडियस रिएक्शन. देन वी हैव आइडोफॉर्म टेस्ट और द हैलोफॉर्म रिएक्शन. इन दिस बेसिकली CH3 CH2OH अगर है, जिसके पास बेसिकली ऑक्सीजन ग्रुप हो, यहाँ पे मैटर करता है. 4I2 plus 6NaOH. This gives the reaction as CHI3. This is yellow color compound plus HCOONA plus 5NaI plus 5H2O. Rosenmund's reduction reaction CH3 COCl plus hydrogen PDBaSO4 बॉइलिंग xylene की प्रेजेंस में हमारा CH3 CHO plus HCl का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, दिस इज रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन. देन यूरोट्रोपिन फॉर्मेशन कैसे होता है हमारा? 6HCHO, 6 फॉर्मल्डिहाइड ले लो, 4 अमोनिया ले लो और उनको हीट कर दो, तो हमारा CH2 6N4 plus 6H2O कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसे हम यूरोट्रोपिन बोलते हैं. यूरोट्रोपिन. देन कम्स अवर इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन रह गई थी हमारी. इटार्ड रिएक्शन बेसिकली ये जैसे मिथाइल बेंजीन, इसमें हम CrO2 Cl2 in presence of CCl4, we have the formation of carbonaldehyde. This is our Itard reaction. So these are most of the chemical reactions that are important in our syllabus. Further, if any are left, I will make another separate video for that. Thank you guys.